हम देखते हैं गांव में माहौल ये रहता है कि लड़कों को पढ़ा दिया, लड़कियों को बोलते हैं कि ये पढ़ के क्या करेंगे, और लड़कों को पढ़ा दिया, नौकरी इनको चलानी है, घर तो इनको पढ़ना है। लेकिन बच्चियों का आप लोग समझने की कोशिश करिए कि बच्चियों का पढ़ना बेटों के पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्हें प्लीज पढ़वाएं। और बाबा साहब हमेशा कहते थे कि ओनली एजुकेशन कैन फिल ऑल द गैप्स ऑफ सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेशन चाहे कास्ट का हो, चाहे अर्थ का हो, आर्थिक रूप से हम कमजोर हो। एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है और वो चलाता है अपना घर परिवार उससे, लेकिन जब एक बिटिया पढ़ती है तो वो अपना ही पढ़ती है और अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है और समाज को पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है। एक बच्ची का पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी है हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए। बिटिया जहाँ भी शादी करके जाएगी वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को उसी तरह एजुकेट करेगी। अपने हिस्से का काम करना चाहिए और अपने अपने जो हमारे कर्तव्य है उनका दायित्व करना चाहिए, तभी हम अपने अधिकार और हक की बात कर सकते हैं। और शिक्षा की जहाँ तक बात है, पिताजी ने भी बहुत बढ़िया बोला शिक्षा पे। और बाबा साहब हमेशा कहते थे कि ओनली एजुकेशन कैन फिल ऑल द गैप्स ऑफ सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेशन चाहे कास्ट का हो, चाहे अर्थ का हो, आर्थिक रूप से हम कमजोर हो या फिर जातीय रूप से कमजोर हो, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन जितने भी समाज में फैले हुए हैं, चाहे राजनीतिक का हो, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही दूर कर सकती है। इसीलिए मैं अपनी सभी माताओं बहनों से कहना चाहूंगी कि स्पेशली बच्चियों को तो जरूर ही पढ़ाएं। एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है और वो चलाता है अपना घर परिवार उससे, लेकिन जब एक बिटिया पढ़ती है तो वो अपना ही पढ़ती है और अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है और समाज को पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है। एक बच्ची का पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी है हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए। बिटिया जहाँ भी शादी करके जाएगी वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को उसी तरह एजुकेट करेगी, उसी तरह से शिक्षा देगी, इसी तरह पूरा समाज ही शिक्षित होगा, जागरूक होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चियों को, मैं तो जहाँ जाती हूँ सारी महिलाओं से, पुरुषों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाएं। बच्चों को एक बार हम देखते हैं गांव में माहौल ये रहता है कि लड़कों को पढ़ा दिया, लड़कियों को बोलते हैं कि ये पढ़ के क्या करेंगे, और लड़कों को पढ़ा दिया, नौकरी इनको चलानी है, घर तो इनको पढ़ना है। लेकिन बच्चियों का आप लोग समझने की कोशिश करिए कि बच्चियों का पढ़ना बेटों के पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्हें प्लीज पढ़ाएं। और जहाँ तक बात रही पर्यावरण की, स्वास्थ्य की और शिक्षा की, महिला विकास और महिला कल्याण की, बाल विकास की, तो बच्चों को बहुत सारे चीजें हैं समाज में जो स्टार्टिंग एज में ही बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, वो बिना अवेयरनेस के और हम लाइट में ले लेते हैं और उसको दिखाते नहीं हैं। तो डॉक्टर को दिखाएं, सही प्रिस्क्रिप्शन लें। और ये बहुत अच्छा गोविंद जी का ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उन्होंने खोला है और इनको सबके सहयोग की जरूरत है। मैं आप सबसे, यहाँ जितने लोग हैं, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि उनका सहयोग करें और मैं खुद भी उनका पूरा सहयोग करूंगी। जहाँ मेरी जरूरत होगी उन्हें, मैं उन्हें उससे कह दिया जरूर उनकी हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि महिलाएं पढ़ें, आगे बढ़ें और सभी समाज हमारा स्वस्थ हो, संपन्न हो, खुशी हो, और हम अपने समाज को किस तरह से निकाल पाएं, किस तरह से। अभी ये जो सरकार है वो कुछ है नहीं। अभी विधानसभा चल रही थी, मैं कल आज ही वापस आई हूँ, तो विधानसभा में ये हम लोग जब जवाब पूछते हैं किसी भी चीज का इनके पास जवाब नहीं रहता। ये हमारे, अभी मैंने मामला उठाया था 69,000 भर्ती वाला, किस तरह से इन्होंने पिछड़े और दलितों का हक छीन लिया। जहाँ पे हम लोगों को, ओबीसीओ को आरक्षण मिलना चाहिए 27%, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3.82% ही आरक्षण मिला है हम लोगों को इस शिक्षा भर्ती में, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे हक को छीनने की कोशिश करें। इसी तरह एससी कैटेगरी में जहाँ 21% का आरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ ओनली 16.32% का ही आरक्षण मिल पाया है। तो इसीलिए हमारा आरक्षण भी ये खा जा रहे हैं। ये संविधान के लिए खतरा है और संविधान से ये देश चलता है। जैसे अभी आमिर जी कह रहे थे कि वाकई हमारे देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलता है, और संविधान में जो हमारे लिए आरक्षण प्रदत्त है, चाहे वो ओबीसी सेक्टर का हो, चाहे एससी सेक्टर का हो, चाहे एसटी कैटेगरी का हो, जो हमें आरक्षण मिला हुआ है, वो आरक्षण सिर्फ हमें नौकरियां दिलाने के लिए या फिर हमें नौकरियां, एक एक इंसान को नौकरी दिलाने के लिए वो आरक्षण नहीं है। आरक्षण इस बात का है कि हमारे समाज में
हमें भी पता चले, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे ST हो, हमको भी पता चले कि इस देश के विकास में, इस समाज के दायित्व में हमारा भी कितना योगदान है। उस योगदान के लिए हमें आरक्षण मिला हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने आरक्षण की, अपने संविधान की रक्षा के लिए आने वाले 2024 में सपा सरकार को चुने, सपा के साइकिल निशान को चुने, ताकि हम अपने संविधान को बचा पाए। और इनकी जैसे ये कह रहे थे आमिर जी अभी कि ये तो चाहते हैं मनुस्मृति से चलने लगे, लेकिन हमें ये नहीं होना है। हमारे लिए एक संविधान है जिसमें सबके लिए, चाहे वो निचले तबके का हो, चाहे उचले तबके का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जिस कास्ट का हो, सबके लिए एक बराबर संविधान में नियम कानून दिए गए हैं। हम चाहते हैं उसी के हिसाब से हमारा देश चले, और जब तक संविधान है तब तक हम सभी का हित सिक्योर है। और जैसे ही इनकी सरकार वापस आती गई और ये संविधान खत्म कर दिए गए, हम लोग वापस से गुलामी के दौर में चले जाएंगे। इसलिए हम आपसे अपील यहाँ पे वापस से मैं एक बार कहना चाहूंगी कि संविधान की रक्षा के लिए हम सबको एक साथ जागरूक होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा अपने हकों और अपने अधिकारों के लिए, और साइकिल निशान को चुनना पड़ेगा, समाजवाद को चुनना पड़ेगा। समाजवाद एक ही ऐसी परिकल्पना है जो हम सभी को एक साथ पूरे समाज में, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे गरीब, सबको एक कलेक्टिव पावर देती है और कलेक्टिव हित के लिए बात करती है। वो सिर्फ और सिर्फ समाजवाद है। मैं एक बार फिर आप सबसे अपील करती हूँ कि समाजवाद को ही चुनना हम लोगों के लिए आखिरी ये 2024 का जो चुनाव है वो आखिरी माध्यम है कि हम वापस से अपने संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को बताना चाहते हैं, तो हमें समाजवाद को चुनना होगा, साइकिल निशान को चुनना होगा। और इस सर्व जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी एक बार फिर से गोविंद जी को, और यहाँ आए आप सभी लोगों को बहुत बहुत एक बार वापस से बधाई और शुभकामना बहुत। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं सभी लोग इसमें अपना योगदान देंगे जहाँ भी इनको जरूरत रहेगी। मैंने खुद भी कहा है इनसे कि मेरी भी जहाँ सहयोग की जरूरत रहेगी प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें, मैं भी करूंगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएट आपने लिया है और हम सब आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।